प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना चैप्टर नंबर 2 है गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसका लेक्चर नंबर 15 आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो लेक्चर नंबर 15 है इसमें आज का अपना टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल। यानी जो आवेशित चालक है इसकी सतह पर बल और जो आवेशित चालक है इसकी सतह पर अपन दाब यानी विद्युत दाब के सूत्र अपन यहाँ पर इस टॉपिक में निकालेंगे। तो आज का अपना टॉपिक हो गया आवेशित चालक की सतह पर बल। तो इस टॉपिक को अपन समझते हैं आज। तो ये जो टॉपिक है, ये जो अपना टॉपिक है आपको जो बताया इसमें कि आवेशित चालक की सतह पर बल, इसमें ये डायग्राम है। अब ये जो डायग्राम आपको थोड़ा सा ये छोटा बना रखा है, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, सारे इसमें थोड़ा सा ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने ये वाला जो डायग्राम है इसके ऊपर ये बना दी। इसको समझा देता हूँ और फिर इसमें जो थ्योरी है, जो डेरिवेशन है वो अपन इसमें करेंगे, इसमें समझाएंगे अपन ये जो कर रखा है। तो ये भी आपको दिख रहा है वैसे, लेकिन ये इस पर मैंने और स्पष्ट और थोड़ा बड़ा रूप में अच्छे से क्लियर बना दिया ये। तो अब अपन आपको ये समझाते हैं। तो पहले डायग्राम अपन थोड़ा समझाते हैं, फिर अपन इसमें आगे चलेंगे इस टॉपिक में। तो बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अपने पास एक गोलाकार पृष्ठ है। तो अपन ने मान लिया यहाँ पर, तो ये अपन ने मान लिया यहाँ पर कि अपन ने मान लिया कि जो एक गोलाकार चालक है, एक गोल चालक यानी गोलाकार चालक है, और गोलाकार चालक का ये पृष्ठ है। तो ये गोलाकार चालक का क्या हो गया, इस प्रकार ये पृष्ठ होगा गोलाकार चालक का। तो ये गोलाकार चालक का क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। और ये गोलाकार चालक का जो पृष्ठ है इसके पृष्ठ पर समान रूप से प्लस 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 ये आवेशों का वितरण है। तो ये जो गोलाकार पृष्ठ है ये समान रूप से क्या है, आवेशित है। तो ये समान रूप से क्या है, आवेशित है। अब अपन इसमें क्या करते हैं, ये जो अपने पास ये जो अब यहाँ पर आवेशों का वितरण पृष्ठ पर है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा। तो यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होगा यहाँ पर। अब अपन इसमें थोड़ा सा देखते हैं। अपन ने पढ़ रखा है कि कोई भी आवेशित, जब अपने पास अपन ने पीछे पढ़ा था कि जो आवेशित चालक परत है यानी जो आवेशित चालक पट्टिका है उसके निकट किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका सूत्र अपन ने पढ़ा था E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है। तो अपन यहाँ पर इसमें क्या करते हैं कि ये जो अपने पास यहाँ पर समान रूप से आवेशित जो गोलाकार पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ के निकट यहाँ पर ये बिंदु P ले लिया। तो इस आवेशित चालक पृष्ठ के निकट इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को EP से लिख देंगे। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ही होगी। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो अपने पास ये जो गोलाकार पृष्ठ है इसके ऊपर अपन ये क्या करते हैं कि इसके क्षेत्रफल का छोटा सा भाग ये अपन अल्पांश लेते हैं इसके ऊपर। और तो अपन ये जो गोलाकार पृष्ठ है इस पृष्ठ पर ये क्षेत्रफल का छोटा सा भाग यानी ये अपन ने क्या ले लिया, एक अल्पांश अपन ने ले लिया। ये जो अल्पांश क्षेत्रफल का छोटा सा भाग लिया है इसका क्षेत्रफल अपन ने क्या मान लिया, ds। इसका क्षेत्रफल ds है। अब यहाँ पर तो एक भाग, तो अब ये जो अल्पांश, इस अल्पांश को ए बी नाम दे दिया, तो ए बी क्या हो गया, एक अल्पांश हो गया। अब गोलाकार पृष्ठ का ये जो शेष भाग बच गया यहाँ से और यहाँ तक, तो ए बी तो ये अल्पांश हो गया, शेष भाग क्या बच गया, यहाँ से यहाँ तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये शेष भाग बच गया। तो ये जो शेष भाग बच जाएगा इसका नाम हो जाएगा, अब ये जो बिंदु C है, तो ये जो C अपन ने यहाँ पर, तो इसके पास ये C लिख दिया, तो ये शेष भाग यहाँ से हो गया ACB। तो ये शेष भाग हो गया ACB, तो शेष भाग ACB हो गया। तो ये जो गोलाकार पृष्ठ है तो इसको अपन दो भागों से मिलकर बना हुआ अपन इसको मान सकते हैं। इसमें दो भाग, तो एक तो अल्पांश AB हो गया
और दूसरा ये भाग क्या हो गया, ए सी बी हो गया। अब ये जो अल्पांश है, अब इस अल्पांश पर भी क्या है, आवेश होगा। अब जैसे इस अल्पांश में अपन ने प्लस प्लस नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर दिखाएंगे थोड़ा घिचमड़ से ये डायग्राम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि आवेश नहीं है, यहाँ पर आवेश है। तो इस अल्पांश ए बी में भी प्लस प्लस आवेश होगा। तो इस अल्पांश ए बी में जो आवेश की मात्रा, इस पर जो आवेश है वो अल्पांश ए बी में आवेश अपन ने क्या मान लिया, डी क्यू। तो अल्पांश ए बी में जो आवेश की मात्रा है वो अपन ने क्या मानेंगे, डी क्यू मानेंगे। अब अपन क्या करते हैं इसमें कि इस आवेशित चालक के निकट यहाँ पर जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर इस अल्पांश ए बी में जो आवेश है, इस अल्पांश ए बी में जो आवेश होगा, जो धनावेश, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर की ओर ऐसे होगी। तो अल्पांश ए बी के कारण बिंदु P पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश ए बी के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ऐसे होगी। तो ये ऐसे होगी, ये सदिश E1 यहाँ पर होगी, तो ये सदिश E1 दिखा दिया अपन ने। और क्या होता है, पृष्ठ की क्या होगी, लंबवत। तो ये हो गया अपने पास। और एक चीज़ और अपन इसमें देख सकते हैं कि इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता अपन ने EP बराबर ये लिखी थी, तो ये जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP, यहाँ पर ये जो पृष्ठ होगा, इस पृष्ठ के लंबवत ऐसे होगी। तो इस पृष्ठ के लंबवत ऐसे। तो और अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश E1 दिखा दी। अब यहाँ पर अब शेष भाग अपने पास यहाँ पर है ACB। तो अब शेष भाग ये बच गया, ये वाला पोर्शन बच गया ACB। तो इस ACB पर क्या है, आवेश धनावेश है। तो ACB पर जो आवेश धनावेश है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, क्योंकि यहाँ पर जो धनावेश, इस कारण विद्युत क्षेत्र दिशा बाहर की ओर। तो बिंदु P पर ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर ऐसी होगी। तो बिंदु P पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ACB कारण ये दिखा दी, और ये क्या दे दिया इसको नाम, सदिश E2। तो P पर ये ACB के कारण क्या होगी, ये वाली सदिश E2 होगी। अब अपन क्या करते हैं कि अपन ये जो गोलाकार पृष्ठ है, इसके अंदर यहाँ पर अपन ने ये बिंदु क्या ले लिया अपन ने, Q। तो ये बिंदु यहाँ पर Q है। तो बिंदु Q पर अपन देखना चाहें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो आवेशों का वितरण है वो गोलाकार जो पृष्ठ है इसके ऊपर है। तो पृष्ठ पर आवेशों का वितरण है। इस गोलाकार, ये जो गोलाकार अपने पास पृष्ठ है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। तो इस बिंदु Q पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो इस बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EQ इज इक्वल टू क्या होगी, 0। तो ये यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी यहाँ पर। अब अपन इसमें देख सकते हैं, अब थोड़ा सा अपन भाग के कारण देखेंगे। ये जो अल्पांश AB, इसमें धनावेश है। तो धनावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। तो इस अल्पांश AB में आवेश के कारण Q पर विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश के कारण बाहर की ओर ऐसे। तो ये बाहर की ओर कारण ऐसे होगी। ये सदिश E1 अल्पांश AB के कारण सदिश E1 ये। तो यहाँ पर ये सदिश E1 दिखा दी। अब शेष भाग जो ACB है, इस ACB के कारण बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन दिखाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस धनावेश के कारण Q पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बाहर की ओर इस प्रकार दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे ACB के कारण। तो Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ACB के कारण ऐसे होगी। तो ये ऐसे होगी, और ये क्या मान ली, Q पर सदिश E2। तो ये सदिश E2 दिखा दिया अपन ने। अब इतना करने के बाद अपन अब इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये जो डायग्राम मैंने समझाया और ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर समझाई है, ये वाली चीज़, ये वाला जो डायग्राम था, ये वाला डायग्राम यहाँ पर था, और जो साइड मैंने ये चीज़ समझाई है यहाँ पर, ये यहाँ पर है इसके अंदर। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी इसके। अब आगे अपन चलते हैं इसमें। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि अब इसमें अपन थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बिंदु P होता है, इस बिंदु P पर ये जो सदिश E1 है, और बिंदु P पर ये जो सदिश E2 है, यहाँ पर ये दोनों बिंदु P पर समान दिशा में हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP मानेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा EP, ये नोट के रूप में P है। तो EP बराबर क्या हो जाएगा, E1 E2 समान दिशा में, तो E1 प्लस E2। तो ये यहाँ पर P पर दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो EP बराबर E1 प्लस E2। अब अपन जानते हैं, तो अपन ने पढ़ा था कि कोई भी आवेशित चालक है, उसके निकट बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP बराबर, अपन ने क्या पढ़ा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ रखा है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अपन ने पढ़ रखा है EP बराबर पढ़ा था सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अपन देख सकते हैं, आपको बताया था ये EP बराबर, ये
तो ये ई पी बराबर ये अपन जानते हैं। अब ई पी की ये जो वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, फिर बराबर E1 प्लस E2, तो ये बराबर E1 प्लस E2 आ गया। ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब अपन इसमें आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं डायग्राम में कि इस बिंदु Q पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश AB के कारण सदिश E1 और भाग ACB के कारण Q पर सदिश E2, ये दोनों विपरीत दिशा में, यहाँ पर दोनों किस दिशा में हैं, विपरीत दिशा में Q पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ पर ये विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EQ मानेंगे, EQ, तो Q पर EQ, तो ये हो जाएगा अपने पास EQ बराबर, तो EQ बराबर हो जाएगा, और क्या है, E1 E2 विपरीत दिशा में, तो एक में से दूसरे घटाएंगे, तो E1 में से इस E1 में से ये E2 घटा देंगे तो EQ आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा EQ बराबर आएगा E1 माइनस E2, ये आ गया अपने पास। लेकिन मैंने आपको बताया था कि Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EQ इज इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख रखा है, EQ इज इक्वल टू 0, ये लिख रखा है, EQ की जगह 0, तो ये 0 बराबर E1 माइनस E2, तो ये 0 बराबर E1 माइनस E2। अब अपन क्या करते हैं कि माइनस E2 को इधर लाएंगे प्लस E2, तो E1 बराबर E2, तो E1 बराबर E2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब अपन इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से अपन देखेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट ये ऐसे कैसे आ गया, बराबर, ये बराबर कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, E1 की जगह E2 रखेंगे, तो E1 की जगह E2, तो E1 की जगह E2 प्लस E2, तो ये आ गया E2 प्लस E2। फिर ये पद ऐसे कैसे बराबर, E2 प्लस E2, ये 2E2 आ गया। अब इसके बाद अपन E2 निकालेंगे, तो E2 बराबर, तो E2 बराबर, तो ये जो 2 है एप्सिलॉन नोट से वज्र गुणा हो जाएगा, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट, तो बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट, तो E2 बराबर ये आ गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। ये समीकरण नंबर 3 मान लिया अपन ने। अब अपन इससे आगे चलते हैं। इसमें अब ये जो मैंने डायग्राम आपको समझा रहे थे कि ये जो अल्पांश ए बी होता है, इस अल्पांश ए बी में जो आवेश की मात्रा है वो अपन ने क्या मानी है, DQ। तो अल्पांश ए बी में, तो ये जो अल्पांश ए बी है, तो इस अल्पांश ए बी में आवेश की मात्रा DQ है यहाँ पर। अब अपन इसमें एक थोड़ी सी चीज़ अपन समझेंगे यहाँ पर कि ये इस अल्पांश ए बी के अलावा ये जो भाग ACB होता है, अल्पांश ए बी के अलावा ये जो भाग ACB होता है, इस भाग ACB के कारण बिंदु P पर यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो सदिश E2 है। तो भाग ACB के कारण, तो यहाँ पर भाग ACB के कारण ये जो आवेश DQ होगा, ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता सदिश E2 में होगा। तो भाग ACB के कारण यहाँ पर तीव्रता E2, तो यहाँ पर E2 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 में ये आवेश DQ होगा। तो विद्युत क्षेत्र में जो आवेश होगा उस पर विद्युत बल लगेगा। तो अल्पांश ए बी में जो आवेश DQ है, इस पर लगने वाला अपन विद्युत बल निकालेंगे। तो विद्युत बल अपन जानते हैं, विद्युत बल F बराबर QE होता है। और अल्पांश ए बी में आवेश DQ पर विद्युत बल, तो F की जगह DF लिख देंगे बराबर, आवेश Q की जगह DQ आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की जगह क्या आएगा, भाग ACB कारण E2 है तो E2 आएगा, तो DF बराबर DQ E2 हो जाएगा। तो DF बराबर ये हो जाएगा, तो DF बराबर हो गया E2 इंटू DQ, ये पद आ गया जो अभी मैंने बताया। अब अपन जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q बटे A। तो Q की जगह क्या आएगा, अल्पांश पर DQ, A क्षेत्रफल, तो अल्पांश का DS हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर अल्पांश के लिए DQ बटे DS हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा बराबर DQ बटे DS, तो चूंकि सिग्मा बराबर DQ बटे DS होगा यहाँ पर, तो DQ बराबर और DS को सिग्मा से वज्र गुणा कर देंगे, तो सिग्मा DS, तो DQ बराबर सिग्मा इंटू DS ये आ गया। अब इसके बाद अपन इसमें देखते हैं कि जो बल DF बराबर, तो बल DF बराबर ये हो गया। अब यहाँ पर E2, तो E2 की वैल्यू अपन ने पीछे देखी थी यहाँ पर, तो अपन ने ये देखा था यहाँ पर समीकरण 3 में अपन ने देखा था E2 की वैल्यू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ से, तो E2 की वैल्यू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ से अपन कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर E2 की जगह रखेंगे।
तो डी एफ बराबर, तो ये डी एफ बराबर E2 की वैल्यू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद अपन करते हैं इसमें डी क्यू, तो ये जो डी क्यू, तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर, तो डी क्यू की ये जो वैल्यू है सिग्मा इंटू डी एस, यहाँ से अपन यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई सिग्मा इंटू डी एस। डी एफ बराबर सिग्मा गुणा सिग्मा, तो ये सिग्मा स्क्वेयर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस, तो ये इंटू डी एस आ गया। अब इसके बाद अपन इसमें थोड़ा आगे चलते हैं, तो ये हो गया। अब अपन ने पढ़ा था कि जो ये अपन ने देखा था कि ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। तो यहाँ पर EP बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था अपन ने, और EP को अपन ने E के बराबर मान लिया। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP को E के बराबर, तो EP बराबर E बराबर ये हो गया। अब इसके बाद अपन देखेंगे EP बराबर यानी E बराबर ये, तो E बराबर ये लिख दिया, E बराबर ये, तो E बराबर ये आ गया अपने पास सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद सिग्मा बराबर, तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट E से गुणा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू E, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू E आ गया। अब अपन इसमें थोड़ा आगे देखते हैं, डी एफ बराबर, तो ये डी एफ बराबर हो गया। अब सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट E यहाँ से अपन यहाँ पर, तो एप्सिलॉन नॉट E रखेंगे इसका स्क्वेयर, तो ये एप्सिलॉन 0 स्क्वेयर E स्क्वेयर हो जाएगा, फिर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, फिर ये इंटू डी एस, तो ये इंटू डी एस हो गया। फिर ये आगे देखते हैं डी एफ बराबर 1/2, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कटेगा, तो नीचे खत्म ऊपर एक एप्सिलॉन नॉट, फिर ई स्क्वेयर, तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर इंटू डी एस, तो ये इंटू डी एस आ गया। तो अल्पांश ए बी में जो आवेश डी क्यू है उस पर जो विद्युत बल जो बल है वो डी ए बराबर ये आ गया, डी ए बराबर ये। अब अपन क्या करेंगे, तो अल्पांश ए बी में आवेश डी क्यू पर लगने वाला विद्युत बल डी एफ बराबर ये आ गया अपने पास। लेकिन ये जो अपने पास संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ है, इस संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ पर लगने वाला अपन विद्युत बल निकालेंगे। तो ये जो संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ है इस पर लगने वाला विद्युत बल अपन निकालेंगे। तो अपन ने यहाँ पर नीचे लिख रखा है इसमें संपूर्ण चालक पृष्ठ पर लगने वाला बल अपन निकालेंगे। तो संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ पर अपन बल निकालेंगे, तो अपन क्या करेंगे, ये जो डीएफ है इस डीएफ का अपन क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ पर जो विद्युत बल जो बल है एफ बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन कर देंगे किसका, डीएफ का कर देंगे। किसके लिए कर देंगे, जो संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एस, तो लिमिट के रूप में एस, यानी एस का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल उस गोलाकार पृष्ठ का, तो संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ पर विद्युत बल एफ बराबर समाकलन एस डी एफ आ जाएगा। और जो गोलाकार पृष्ठ है अपने पास बंद है, तो बीच में ये सर्कल गोला लगा रखा है बंद पृष्ठ के लिए अपन ने। तो संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ पर बल हो जाएगा, डीएफ का समाकलन कर देंगे संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ का जो है उसके लिए, तो लिमिट के रूप में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस आ जाएगा। तो एफ बराबर समाकलन एस डी एफ ही आ गया। एफ बराबर समाकलन एस। अब ये डी एफ है, तो अब अपन यहाँ पर इसमें क्या करेंगे कि डी एफ की ये वैल्यू, तो डी एफ की ये वैल्यू यहाँ से उठाकर, डी एफ की ये वैल्यू यहाँ से उठाकर अपन क्या करेंगे, इसमें अपन यहाँ पर रखेंगे वैल्यू। तो ये वैल्यू कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगी जो अभी पीछे बताया था। तो वैल्यू डी एफ की यहाँ पर रखी, तो ये यहाँ पर आ गया। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब एफ बराबर समाकलन एस, तो ये समाकलन एस ही हो गया। अब अपन इसमें क्या करेंगे कि जो सिग्मा इसकी वैल्यू अपन रखेंगे। तो सिग्मा अपन ने पढ़ा था कि सिग्मा क्या पढ़ा था अपन ने, एप्सिलॉन नॉट ई। तो सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई यहाँ से अपन कहाँ पर रखेंगे, इसमें यहाँ पर रखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगी एप्सिलॉन 0 स्क्वायर और ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो एक एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा और क्या बच जाएगी, ई स्क्वायर बच जाएगा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी एस बच जाएगा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी एस ये बच जाएगा जो अभी मैंने बताया। और ये समाकलन एस और सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर रखी एप्सिलॉन नॉट ई, तो इसको सोल्व किया तो ये पद आ गया अपने पास। तो ये समीकरण नंबर क्या आ गई, 5 आ गई। तो संपूर्ण जो गोलाकार पृष्ठ हो उस पर जो विद्युत बल है एफ बराबर ये आ गया या एफ बराबर ये आ गया। तो संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ पर विद्युत बल एफ बराबर ये या एफ बराबर ये आ गया। अब ये जो पृष्ठ पर ये गोलाकार पृष्ठ पर ये जो विद्युत बल है, इस बल की जो दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत क्या होगी, बाहर की ओर।
तो इस बल की जो दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत क्या होगी, भार की ओर। तो पृष्ठ के लंबवत भार की ओर, पृष्ठ के लंबवत भार की ओर, भार की ओर, तो पृष्ठ के लंबवत ये भार की ओर होगी, भार की ओर, ऐसे इस प्रकार ये हो जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे अब विद्युत दाब क्या होता है। तो ये जो आवेशित चालक होता है, इस आवेशित चालक के एकांक क्षेत्रफल पर, इस आवेशित चालक की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर जो विद्युत बल लगता है उसे अपन विद्युत दाब कहते हैं। तो ये जो आवेशित चालक है, तो इस आवेशित चालक की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर जो विद्युत बल लगेगा उसे अपन क्या कहेंगे, विद्युत दाब। तो इस आवेशित चालक की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर जो विद्युत बल लगेगा वो विद्युत दाब कहलाएगा। तो अब अपन इसकी सतह पर जो विद्युत दाब, आवेशित चालक की सतह पर जो विद्युत दाब का सूत्र वो अपन निकालेंगे। तो अपन जानते हैं दाब P बराबर, तो दाब P बराबर होता है बल F बटे क्षेत्रफल A। तो दाब बराबर बल F बटे क्षेत्रफल A होता है। तो अब दाब P की जगह P बराबर F की जगह क्या आ जाएगा, अल्पांश पर जो विद्युत बल है वो DF, तो DF बटे तो क्षेत्रफल A, F बटे A, तो F की जगह DF बटे A, तो अल्पांश का क्षेत्रफल DS, तो A की जगह DS ही आ गया। तो P बराबर DF बटे DS, तो यहाँ पर DF बटे A की जगह DS, तो दाब P बराबर ये हो गया। तो ये हो गया। अब अपन देखते हैं P बराबर, तो P बराबर अब ये DF है, तो DF अपन ने अल्पांश पर विद्युत बल DF अपन ने निकाला था सिग्मा के पदों में। क्या निकाला था DF, अपन यहाँ पर देखते हैं। तो ये DF निकाला था ये वाला, तो DF बराबर ये, तो DF की ये जो वैल्यू है यहाँ से, तो DF की ये वैल्यू यहाँ से अपन कहाँ पर रखेंगे, इसमें ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई DF की, तो DF की ये वैल्यू यहाँ पर आ गई बटे DS, तो इसके बटे DS, तो बटे के बटे में DS है, तो DS को अपन नीचे वज्र गुणा, तो DS का भाग DS में एक बार लग जाएगा, कट जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। तो सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो P बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो P बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आवेशित चालक की सतह पर जो विद्युत दाब है, विद्युत दाब P बराबर ये आ गया, ये P यहाँ पर विद्युत दाब है, तो विद्युत दाब P बराबर ये फॉर्मूला आ गया समीकरण 6 में एक। तो या फिर दूसरा फॉर्मूला अपन देखेंगे यहाँ पर, तो विद्युत दाब P बराबर, तो ये अपन ने लिख दिया P बराबर। अब DF का एक फॉर्मूला और पढ़ा था अपन ने यहाँ पर ये पढ़ रखा, तो DF का ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो DF की ये वैल्यू यहाँ से उठाकर अपन कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। तो ये वैल्यू कहाँ पर आ गई DF की, यहाँ पर आ गई, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई ये वाली। फिर बटे में क्या है DS, बटे क्या है DS बटे DS, तो इसके बटे में ये DS कर दिया, तो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर तो 1/2, फिर ये पद, फिर बटे में DS, तो ये जो DS है नीचे 2 से गुणा होगा, तो DS का भाग DS में एक बार लग जाएगा, तो DS का भाग DS में एक बार लग गया, तो DS से DS एक बार कट गया, DS का भाग DS में एक बार लग गया, तो क्या बच गया, तो यहाँ पर क्या बच गया अपने पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बच गया। तो P बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो P बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ये बच गया। तो विद्युत दाब का एक सूत्र यहाँ पर P बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो P बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ये आ गया। तो आवेशित चालक की सतह पर जो विद्युत दाब है उसका सूत्र एक P बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ये आ गया। और एक सूत्र अपने पास आया था समीकरण 6 में, P बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ये आया था। तो आवेशित चालक की सतह पर जो विद्युत दाब है उसका सूत्र P बराबर ये भी होता है समीकरण 6 में, और आवेशित चालक की सतह पर जो विद्युत दाब का सूत्र P बराबर ये भी होता है समीकरण 7 में, P बराबर ये भी होता है। तो आवेशित चालक की सतह पर, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक चल रहा था इसमें, तो आवेशित चालक की सतह पर अपन ने यहाँ पर विद्युत बल F बराबर ये निकाला, विद्युत बल F बराबर ये निकाला, और आवेशित चालक की सतह पर जो विद्युत दाब P बराबर ये निकाला, यानी विद्युत दाब P बराबर अपन ने ये निकाला। तो ये तो आवेशित चालक की सतह पर विद्युत दाब का एक सूत्र ये आ गया, एक ये आ गया, रूप अलग अलग है मतलब वही है। और आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल का एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है, मतलब वही है, रूप अलग अलग है। तो ये आ गया। तो ये अपना जो टॉपिक चल रहा था,
तो आवेशी चालक की सतह पर बल। तो ये जो टॉपिक है ये अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और इससे जो अगला नया टॉपिक है वो अपन अगले नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और ये जो चैप्टर है अब अपन जल्दी करा देंगे, इसमें बहुत कम टॉपिक बचे हैं। धन्यवाद।